दिग्रस में एक निजी अस्पताल पर उपचार के बकाया बिल की राशि के लिए 21 वर्षीय युवती का शव करीब 4 घंटे तक रोक कर रखने का आरोप लगा है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और नाराजगी का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वसंत नगर निवासी संजल रवि राठौड़ की छाती में गांठ होने के कारण 5 जून को एक निजी अस्पताल में सर्जरी की गई थी। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार अस्पताल प्रशासन ने उपचार का शेष बिल जमा कराने की मांग करते हुए बकाया राशि का भुगतान होने तक शव सौंपने से इनकार कर दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजन तत्काल पूरी राशि जमा नहीं करा सके, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में परिजन और ग्रामीण दिग्रस पुलिस थाने पहुंचे तथा मामले में हस्तक्षेप की मांग की। पुलिस की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। निर्धारित राशि जमा किए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सा सेवाओं में मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। यवतमाल जिले के मारेगांव तहसील में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी के महज 1 महीने बाद नवविवाहित दंपति ने कथित रूप से कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव कुएं से बरामद किए गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव जवळील सगनापूर येथे एका नवविवाहित पती पत्नीने पोटाला दगड बांधून विहिरीत उडी घेत आपली जीवनयात्रा संपवली। आशिष धानोरकर आणि करिश्मा धानोरकर अशी या दुर्दैवी जोडप्याची नावं असून या घटनेमुळे संपूर्ण मारेगाव तालुक्यात शोककळा पसरली आहे। आशिष आणि करिश्मा यांचा विवाह अवघ्या महिन्याभरापूर्वी म्हणजेच 4 मे रोजी अत्यंत थाटामाटात पार पडला होता। घरात नवीन सून आल्यानं आनंदाचं वातावरण होतं। दोघेही सुखाने संसार करत होते। मात्र 8 जून रोजी रात्री 8:30 वाजताच्या सुमारास हे दाम्पत्य दुचाकीने घरातून बाहेर पडलं। मात्र ते परतलेच नाही। त्यांनी गावालगत असलेल्या शेतातील एक विहीर गाठली। विहिरीत उडी मारल्यावर मृत्यू निश्चित व्हावा आणि पुन्हा वर येता येऊ नये म्हणून दोघांनीही आपल्या पोटाला दोरीनं जड दगड बांधले आणि काळोख्या रात्री विहिरीच्या खोल पाण्यात उडी घेतली। रात्री उशिरापर्यंत दोघेही घरी न आल्यानं कुटुंबियांनी शोध सुरू केला। गावालगतच्या विहिरीजवळ त्यांची दुचाकी उभी असलेली दिसल्यानं गावकऱ्यांना संशय आला। विहिरीत शोध घेतला असता दोघांचेही मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळून आले। पोलिसांनी पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले। मात्र दोघांनी इतका टोकाचा निर्णय का घेतला याबाबत गावात हळहळ व्यक्त होत आहे। यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील के विठाला गांव में स्थानीय अपराध शाखा ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर से 2 किलो 445 ग्राम गांजा जब्त किया है। जानकारी के अनुसार यवतमाल स्थानीय अपराध शाखा की टीम दिग्रस पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि विठाला गांव निवासी दिलीप शंकर मस्से अपने घर में गांजा रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने विठाला गांव पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर से 2 किलो 445 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 36,675 रुपए है। पुलिस ने 5 की मौजूदगी में गांजा जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 38 वर्षीय दिलीप शंकर मस्से के रूप में हुई है। इस मामले में दिग्रस पुलिस थाने में NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यवतमाल नगर परिषद के कामकाज पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राणा प्रताप नगर क्षेत्र में ड्रेनेज कार्य के नाम पर पिछले 1 महीने से सड़कें खोद कर रख दी गई, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर अध्यक्ष प्रियदर्शनी उइके के निवास के सामने की सड़क को मात्र 24 घंटे के भीतर कंक्रीट कर तैयार किए जाने से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। राणा प्रताप नगर में ड्रेनेज निर्माण कार्य के चलते सड़कें खोद कर छोड़ दी गई है। पिछले 1 महीने से सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धूल और खराब रास्तों से बच्चों, बुजुर्गों तथा स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर नगर अध्यक्ष प्रियदर्शनी उइके के निवास के सामने स्थित राजा रानी अपार्टमेंट परिसर की सड़क को मात्र 1 दिन में कंक्रीट कर तैयार कर दिया गया,
नागरिकों का कहना है कि इस कार्य के लिए नगर परिषद की मशीनरी और कर्मचारी को विशेष रूप से लगाया गया, जबकि आम जनता महीनों से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। क्षेत्रवासियों ने इस रवैये को भेदभावपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस पूरे इलाके की सड़कें दुरुस्त नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यवतमाळ स्थानीय प्राधिकारी मतदार संघ विधान परिषद चुनाव 2026 में महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार साहेबराव कामले द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विरोधी पक्ष के नगर सेवकों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नोटा विकल्प के साथ मतदान कराने और मामले की जांच करने की मांग की है। बिनविरोध निवडीस स्थगिती देणे, मतदारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे व नोटा पर्यायासह मतदान प्रक्रिया राबवण्याबाबत माननीय कलेक्टर साहेबांना जवळपास 10 विषयाच्या अनुषंगानं 10 मुद्द्याच्या अनुषंगानं निवेदन सादर करून कलेक्टर साहेबांना आम्ही एक मागणी केली आहे। जो काही सक्षम प्राधिकरण आहे म्हणजे त्याच्यात निवडणूक आयोग आहे, त्या निवडणूक आयोगाकडे आमच्या या ज्या काही हरकती आहे, आमच्या ज्या काही सूचना आहे, आमच्या ज्या काही तक्रारी आहे, या तक्रारी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या सक्षम प्राधिकरणाकडे मांडून याच्यावर सर्व नगरसेवकांच्या सक्षम एक हिअरिंग लावून या संबंधित निवडणुकीमध्ये जो काही अनुचित प्रकार झालेला आहे, हा अनुचित प्रकार लोकशाहीला घातक आहे। मतदाराच्या मतदानावर गदा आणणारा आहे। जे विधान परिषदेची निवडणूक या ठिकाणी घातली होती, तर या ठिकाणी अविरोध निवडणूक करण्याचा जो प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे आणि नगरसेवकाला त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा हा जो कुटील डाव आखलेला आहे, हा अतिशय निंदनीय आहे। आणि नगरसेवक हे लोकप्रतिनिधी आहे, त्या भागातून निवडून आलेले आहे आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे आणि त्यांना नोटा हा पर्याय देऊन तरी मतदान हे झाल्यानंतरच त्या उमेदवाराला विजयी किंवा पराभूत करावा अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे। आणि सोबतच जसं मला एक म्हणणं आहे की सरपंच अविरोध होत नाही कोण्या गावचा, तर हे एवढा मोठा आमदार कसा काय अविरोध होतो, हा मोठा प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। शहरातील नाही म्हणता येणार, जिल्ह्यातील सर्व नगरसेवक एकत्र आलेलो आहे आणि कलेक्टर साहेबांना एक विनंती केलेली आहे की स्थानिक नगर परिषदेची जी निवडणूक असते त्यांचे जे मतदार आहे, समजा नगरसेवक आहे, यांच्या भरोश्यावर ही विधान परिषदेची निवडणूक असते आणि या विधान परिषदेच्या निवडणुकीला जे यांनी बिनविरोध दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये आमच्या सर्व मतदारांच्यावर आणि लोकशाहीचा जो घात केलेला आहे, त्यामुळं आम्ही सर्वांनी इथे एक तक्रार अर्ज दिलेला आहे की आम्हाला आमच्या मतदानाचा अधिकारापासून कोणीही वंचित ठेवू शकत नाही। आम्हाला आमच्या मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी त्यांनी आम्हाला आमचा हक्क मिळवून द्यावा, यासाठीच आम्ही कलेक्टर साहेबांना भेटलेलो आहे। रालेगांव तहसील के वड़की क्षेत्र में रविवार शाम एक कार का टायर अचानक फटने से वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार स्विफ्ट डिजायर कार वणी से वड़की की ओर जा रही थी। शाम करीब 5 बजे वड़की स्थित स्ट्रेगनाइट वाइन बार के सामने अचानक वाहन का अगला टायर फट गया। टायर फटने के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे कार पलट गई। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर सहायता कार्य शुरू किया। सौभाग्य से वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित है। सूचना मिलते ही वड़की पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी सुखदेव भोरखड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने पंचनामा कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। यवतमाळ जिले के दरवाहा तहसील के रुई गांव में खेत के बांध पर पड़े कचरे को जलाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रुई निवासी 52 वर्षीय वंद्रमान बाबाराव मस्के अपने खेत में मौजूद थे। इसी दौरान खेत के बांध पर पड़े कचरे को जलाने के कारण आरोपी उनसे उलझ पड़े। आरोप है कि ज्ञानेश्वर पांडुरंग ठाकरे, गजानन पांडुरंग ठाकरे और ईश्वर ज्ञानेश्वर ठाकरे ने मिलकर विवाद किया। इस दौरान एक आरोपी ने चाकू से हमला कर मस्के को घायल कर दिया। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद घायल ने दरवाहा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।